आज हम आपको बहुत ही अच्छा सा विषय लेकर के आप लोगों के पास आए हैं। क्या आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में D4 से D5 बनाना जानते हैं? क्या D4 की एक बूंद आपके D5 में परिवर्तित हो सकती है? क्या आप अभी तक D4 से D5 नहीं बना पाए हैं? ऐसे ही कई राज लेकर के सिर्फ एक बूंद D4 की कैसे बनती है D5 में शक्तिशाली। D5 से हम क्रॉनिक डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विषय और केस स्टडी लेकर के आज हम इस वीडियो में आपके पास उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। जितना आप सीखना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप सीख पाएंगे। इसके पूर्व में हमने आपके लिए 2 वीडियो बनाए हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक का क्लिनिक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, आपको कौन कौन सी किट रखना आवश्यक है यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। ये सब बातें हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम D4 से D5 बना रहे हैं। इसके पूर्व में हमने D3 से D4 कैसे बनाएंगे वह वीडियो भी यदि आपने नहीं देखा है या अभी तक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में D3 से D4 बनाना नहीं सीख पाए हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसकी लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 1:9 के रेशो से आपको D3 से लेकर के D10 तक बनाना है, जिसमें अधिकतर चिकित्सकों को उपयोग में आने वाली वो औषधियाँ या डाइल्यूशन जो है D3 से लेकर के D6 तक ही उपयोग में आती है। D5 ज़्यादा असरदार है D4 की अपेक्षा। यह सब केस स्टडी के माध्यम से हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हमको D4 से D5 बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हमें एक मेजरिंग गिलास की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर चाहे आप 0 से लेकर के 10 ml तक का ले लें, 25 ml तक का ले लें, 50 ml तक का ले लें या 100 ml तक का ले लें। जो भी आपको बनाना है, जितना ml का बनाना है उतना ml का आप मेजरिंग गिलास ले सकते हैं। साथ ही आपके पास जो है एक मेजरिंग कप होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास आवश्यक है। तीसरा आपके पास एक और चीज जो मेन आपके पास होना चाहिए D4 आपके पास 1 ml भी हो सकता है, 10 ml भी हो सकता है, 30 ml भी, 100 ml भी, जो भी आपने पहले तैयार किया है वो आपके पास होना जरूरी है। अब आपको करना क्या है, सर्वप्रथम या तो आप इसकी एक बूंद ले लें। हम एक सबसे आसान तरीके के लिए आपको 1 ml से बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि 1:9 का रेशो है। यहाँ पर 1 ml क्या लेना है और 9 ml क्या लेना है वो दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। 1 ml आपको ओरिजिनल मेडिसिन यानी D4 लेनी है। D4 1 ml लेने के बाद में आपको सेकंड रूप में या व्हीकल जिसको हम कहते हैं, यदि RS में बनाना है तो आपको RS लेना है, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और यदि आपको डिस्टिल वाटर में बनाना है तो आप डिस्टिल वाटर लीजिएगा। कुछ लोगों के पास डिस्टिल वाटर उपलब्ध नहीं होता है तो RS में बना सकते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल से आप जाकर के डिस्टिल वाटर परचेज कर सकते हैं, या लैब वाले कहाँ से बुलाते हैं आप उन लोगों से जाकर के परचेज कर सकते हैं। 1 ml आपने D4 लिया, उसके बाद में 9 ml आपका व्हीकल जो है RS या डिस्टिल वाटर लिया, दोनों मिला करके इसके अंदर डाल दिया। दोनों डालने के बाद में हम एक ही चीज डाल रहे हैं, आप उसको दोनों समझिएगा। यहाँ पर हम RS ली और ये हमने डाल दिया। अब ये यदि 1:9 में 10 ml हो गया तो 10 ml लेने के बाद में आपको क्या है, या तो मेजरिंग ग्लास में यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से इसको जांच कर सकते हैं, और यदि आपको जांच नहीं करना है तो सीधे आप बॉटल के अंदर इस तरह से डाल सकते हैं। बॉटल के अंदर डालने के बाद में आपको पूरी तरह से इसको सील पैक कर देना है, या इस तरीके से कार्क लगा देना है। कार्क लगाने के बाद में आपको कम से कम 2 मिनट या अधिकतम 5 से 10 मिनट इस तरह से शेक कर लेना चाहिए। शेक करने से D4 की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है, D4 से वो D5 की ओर कन्वर्ट हो जाता है।
ये यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं D4 से D5 जो है हमारी तैयार हो गई है। D5 का महत्व, D5 D4 की तुलना में ज़्यादा गहरे स्तर पर कार्य करती है। साथ ही यह शरीर के सूक्ष्म तंत्र और ऊर्जा स्तर का पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। क्रॉनिक या लंबे समय से चले आ रहे रोगों में D5 बहुत अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें औषधि की मात्रा कम होती है, लेकिन असर जो है ये बहुत गहराई तक करती है। सावधानियाँ: हमेशा शुद्ध अल्कोहल और साफ शीशी का प्रयोग करें। D4 से D5 बनाते समय अनुपात 1:9 का विशेष ध्यान रखें। बोतल को बहुत ही अच्छे तरीके से हिलाना है और हिलाना ज़रूरी है। जब यह प्रक्रिया हम करते हैं तब जाकर के यह D4 से D5 में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात औषधि में उच्च शक्ति आती है। एक ही औषधि के D4 और D5 में मिलाकर कभी भी प्रयोग न करें, अर्थात जब भी हम एक औषधि D4 से D5 बना रहे हैं तब उसको ध्यान रखें, और जब अगली मेडिसिन बनाते हैं तो हमें पूरे इक्विपमेंट्स को, मतलब मेजरिंग ग्लास को, आपका मेजरिंग कप को, बॉटल्स को, सबको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ग्लोव्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लें या ग्लोव्स बदल लें। औषधि बनाने और संभालने में स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यह आपका D4 से D5 बन गया। अब हम 2 केस स्टडी इसके अंदर बनाते हैं। आप पूरी तरह से, हम समझते हैं कि आप पूरी तरह से इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। यदि आप इस प्रक्रिया को नहीं समझे हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद में हम आपको केस स्टडी बता रहे हैं। उसके पूर्व एक सूचना, यदि यह वीडियो आपके काम का लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि नहीं लगा तो आप मत करिएगा। साथ ही आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करिए। आपके कमेंट्स जितने आएंगे और किस औषधि को बनाना है या कौन सी बीमारी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, हम आने वाले समय में वह वीडियो पहले प्राथमिकता से बनाएंगे। नहीं तो हम जो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिस तरीके से बना रहे हैं उसी तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ पर 2 केस स्टडी दे रहे हैं। सर्वप्रथम केस स्टडी है कि जो कब्ज की शिकायत है, यदि हम D4 दे रहे हैं और D4 से वह कब्ज की शिकायत दूर नहीं हो रही है तो D5 की कुछ बूंदे देने से वह कब्ज की शिकायत पूरी तरह से दूर हो जाती है। ये केस स्टडी नंबर 1 है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्किन के अंदर। स्किन के अंदर यदि क्रॉनिक डिसीज है और ये D4 के अंदर एक स्थिर हो गई है, आपकी बीमारी का कोई इलाज आगे नहीं मिल पा रहा, मतलब लाभ नहीं मिल पा रहा है, तब उस कंडीशन में आप D5 दीजिए और D5 से आप पूरी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में हमको सावधानियां क्या रखनी है। यदि हमने D4 से D5 बनाई है तो हमको मेजरिंग ग्लास को धोना चाहिए, पूरी तरह से वॉश करना चाहिए और इसको सुखा भी लेना चाहिए। साथ में हमने जब इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर या RS डाला है वो भी ध्यानपूर्वक डालना चाहिए। साथ ही हमको जब भी D4 से D5 बना रहे हैं तो किसी प्रकार का आपकी फार्मेसी या आपकी क्लिनिक के अंदर कोई प्रकार का प्रदूषण न हो। साथ ही आपको ग्लोव्स बना करके यह पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। करने के बाद में आपको सभी इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से वॉश करके धर देना है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं D5 से D6 कैसे बनता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।